एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोथी बाय जयपाल सिंह में। तो आज अपन जो है क्लास 7 के लिए प्रश्नावली 2.5 के जो शेष सभी सवाल थे 5 से लगा करके आगे के सवाल उन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि विस्तारित रूप लिखना है। दशमलव आपको कुछ दशमलव में संख्या दे रखी है, इन संख्याओं का आपको क्या लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है। विस्तारित रूप में देखिए सबसे पहले यह संख्या है, पहली संख्या 20.03 20.03। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है 0, दहाई का अंक 2 और पॉइंट के पीछे की संख्या आपको विस्तारित रूप लिखना है। तो विस्तारित रूप के लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहला अंक देखिए कौन सा है, आगे वाला अंक 2 है। 2 कौन से स्थान पर है, इकाई और दहाई। 0 है इकाई के स्थान पर, 2 है दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर 2 है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। दहाई के स्थान पर है तो 10 से, सैकड़ा के स्थान पर होता तो 100 से गुणा करते। फिर लगाना है प्लस का निशान। और यहां पर कितने हैं यह बताइए, 0। 0 कौन से स्थान पर है, 0 है हमारे पास में इकाई के स्थान पर यानी 1 पर, इकाई के स्थान पर यानी 1 पर। और जो पीछे के अंक है वह कौन सा है, पीछे का अंक 0 है। पॉइंट के बाद में कौन सा अंक है, 0 है। तो इसको लिखेंगे अपन, देखिए यह पॉइंट के बाद वाला अंक है, पॉइंट के बाद वाला अंक है, कौन सा अंक है, 0 है। पॉइंट के बाद में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है तो इसको 1/100 के साथ में गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में देखिए इकाई और दहाई का स्थान है तो किससे गुणा कर दिया, 100 नहीं 10 से भाग करेंगे। इसी प्रकार से जो 3 है उस 3 को किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 3 को किससे करेंगे, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पीछे जाएंगे, एक संख्या पीछे गई तो 10 से भाग किया, 2 संख्या पीछे गई तो 100 से भाग करेंगे। इसी प्रकार से 3 संख्या यदि पीछे जाएंगे तो 1000 से भाग करते जाएंगे। तो यह है इस दशमलव जो संख्या दे रखी है उनका विस्तारित रूप। दूसरा सवाल जो है हमारे पास में वह है 2.03। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे, आगे से इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 2, तो सबसे 2 लिख दिया। दहाई के स्थान पर है तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। यानी कि 2 के पीछे जितनी संख्या है उतने 0 लगा करके गुणा करना है। 2 के पीछे एक संख्या है तो 1 और 0 के साथ में गुणा कर दिया। उसके बाद में 0 का नंबर आता है, 0 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो 1 से गुणा कर देंगे, इकाई का स्थान हो गया। पॉइंट आ गया, उसके बाद में 0 है तो यह 0 लिखा। उसके बाद में पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, एक संख्या है तो इसको 10 से भाग किया। इसी प्रकार से 3 1/100 यह हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। इसी प्रकार से जो दूसरा सवाल दे रखा है 2.03, कितने दे रखे हैं, 2.03। तो बताइए 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 यहाँ पर पॉइंट के आगे केवल इकाई का अंक है तो इसको करेंगे 10 से गुणा। किससे करेंगे, 10 से गुणा प्लस। उसके बाद में पॉइंट की संख्या आगे, पॉइंट के पीछे जाने पर गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, भाग करने वाले हैं। पॉइंट के पीछे जाने पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो पॉइंट के बाद में क्या है, 0, पहला अंक है इसलिए 10 से भाग। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा अंक है, 3 अंक है तो इसको 3 को किससे गुणा करेंगे, पॉइंट के बाद में भाग करते हैं और दूसरे नंबर पर है इसलिए 2 से 2 0 लगा करके 100 से भाग कर दिया। इसी प्रकार से विस्तारित रूप इसका करना है। इसमें देखिए आप इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़ा के स्थान पर 2 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस 2 को सैकड़ा के स्थान पर इसलिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 0 को 10 से गुणा करेंगे और जो लास्ट वाला है 0 उसको 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए यह सैकड़ा के स्थान पर है तो इसको 2 गुणा 100 प्लस। उसके बाद में यह 0 दहाई के स्थान पर है इसलिए इसको 10 से। उसके बाद में यह लास्ट वाला 0 यह इकाई के स्थान पर है इसलिए इसको केवल 1 से गुणा करेंगे। फिर आ गया पॉइंट, और पॉइंट के पीछे जाने पर गुणा नहीं करके क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो पॉइंट के बाद में 0 है और पहला अंक है इसलिए 10 से भाग। फिर प्लस पॉइंट के बाद में 3 दे रखा है तो 3 को किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे।
यहाँ पर जब पॉइंट के बाद में जाते हैं तो भाग में 0 बढ़ाते चले जाते हैं और आगे भाग में 0 घटता जाता है। यहाँ पर है 2.034। तो सबसे पहले बताइए आगे इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो इकाई के स्थान पर 2 होने के कारण इसको 1 से गुणा करेंगे प्लस, उसके बाद में कौन सा अंक है, पॉइंट के बाद में 0, इसको भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, प्लस बाद में कितना है 3 को किससे भाग करेंगे, 1/, यह पहला छोड़ करके दूसरे अंक पर है इसलिए इसको 100 से भाग करेंगे, और लास्ट में दे रखा है 4, तो 4 गुणा 1/1000। तो यह हो गया जो दशमलव में आपको संख्याएं दे रखी थी उन संख्याओं का विस्तारित रूप। यह है आपके 5th क्वेश्चन जिसमें विस्तारित रूप लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पर, जिसमें आपको स्थानीय मान बताने हैं, 2 का स्थानीय मान बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है 2 का स्थानीय मान। कुछ आपको भिन्न वाली पॉइंटों वाली संख्याएं दे रखी है, उन पॉइंटों वाली दशमलव संख्याओं में आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। अब स्थानीय मान बताने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जिस भी अंक का स्थानीय मान रखना है उसको छोड़ करके बाकी सभी को शून्य कर दीजिए। वापस सुनिए, जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो उस अंक को छोड़ करके बाकी सारे अंकों को शून्य कर दीजिए। जैसे कि 2 का स्थानीय मान निकालना है तो पहले सवाल में 2 को छोड़ करके बाकी सभी अंकों को क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 5 और 6 है, इसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। देखिए इसका उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास में है 2.56। 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 को एज इट इज रखेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 के अलावा सभी अंकों को चाहे वह आगे हो या पॉइंट के बाद में हो सभी को 0 करना है। यह हो गया 2 का स्थानीय मान। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 का स्थानीय मान बताना है तो सबसे पहले 2, फिर 1 की जगह 0, पॉइंट, बाकी सभी अंकों को 0, 2 को एज इट इज रखना है, बाकी सभी अंकों को 0 कर देना है। यह हो गया 2 का स्थानीय मान। यहाँ पर 1 को क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 के अलावा सभी अंकों को 0, 1 को भी 0, 0 को भी 0, 0.20 स्थानीय मान हो गया यह। इसी प्रकार से 9.42, तो 2 के अलावा सभी अंकों को 0, 9 को करेंगे 0, पॉइंट, इस 4 को भी करेंगे 0 और यह आ जाएगा पीछे 2। अब यहाँ पर है 63.352, तो 2 के अलावा सभी अंकों को 0, तो सबसे पहले 6 को 0, उसके बाद में 3 को 0, फिर पॉइंट, 3 को 0, 5 को 0 और 2। यह सभी प्रश्न संख्या 6 में 2 के स्थानीय मान है। स्थानीय मान निकालने के लिए जैसे 2 के स्थानीय मान निकालना है तो 2 को छोड़ करके से सभी अंकों को अपन शून्य लिख देते हैं, चाहे वह पॉइंट से आगे हो या फिर चाहे पॉइंट के बाद में हो। तो सभी अंकों को 0 करने पर यह आ गया हमारा 2 का स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, जिसमें 2 लड़के हैं, एक है दिनेश और एक है अयूब। यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन का सार जो है बोर्ड पर लिख दिया है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक दिनेश नाम का लड़का है जो कि ऐसा एक रास्ता है, उस रास्ते में सबसे पहले A से B फिर B से C बिंदु पर जाता है। दिनेश जो है A से B बिंदु पर जाता है, उसके बाद में B से C बिंदु तक पहुंचता है। और दूसरी ओर एक लड़का है अयूब जो कि A से D और D से C बिंदु पर पहुंचता है। अयूब A से D बिंदु और D से C बिंदु, 2 रास्ते हैं बिंदु D तक पहुंचने के। दिनेश जो है वह A, B और C इस रास्ते से जाता है, जबकि अयूब नाम का लड़का A से D और D से C बिंदु तक पहुंचता है। आपको पूछा गया है कि कौन अधिक दूरी तय करता है, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और कितनी डिस्टेंस ज्यादा है, कितनी ज्यादा दूरी तय करता है। तो क्या करेंगे, AB व BC इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास में दिनेश कितनी दूरी तय करेगा वह आ जाएगा, और अयूब कितनी दूरी तय करता है उसको ज्ञात करने के लिए AD और DC इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। तो दिनेश द्वारा तय दूरी, दिनेश कितनी दूरी तय करता है तो क्या करेंगे, AB भुजा और BC भुजा को प्लस कर देंगे, AB और BC भुजा को प्लस कर देंगे। बताइए AB कितना है 7.5 और BC कितना है 12.7।
यहाँ पर दे रखा है ए बी है 7.5 किलोमीटर और बी सी है 12.7 किलोमीटर। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल गई 1, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। 7 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल गई 1, 1 और 1 2। तो यह आ जाएगा किलोमीटर। अर्थात दिनेश जो है ए से बी बिंदु होते हुए बिंदु सी पर पहुंचेगा तो वहां पर जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 20.2 किलोमीटर। यह होगी दिनेश की दूरी। अब किसकी निकालनी है, अयूब द्वारा तय की गई दूरी। अयूब द्वारा तय दूरी आपको पूरा नोट करना है, आपकी कॉपी में परफेक्ट नोट बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तभी आप जो है एग्जाम टाइम में इसको सही से देख पाओगे। अयूब ए से डी बिंदु और डी से सी बिंदु पर पहुंचता है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डी प्लस डी सी करेंगे। बताइए ए डी दूरी कितनी दे रखी है 9.3 किलोमीटर, 9.3 किलोमीटर और डीसी की दूरी कितनी है 11.8 किलोमीटर। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3 और 8 11 का 1 हासिल गई 1, पॉइंट की जगह और 3 11, 11 का 1 हासिल गई 1, 9 और हासिल का 1 10, 10 और 1 11 का 1 और हासिल गई 1, 1 और 1 2। यह भी आ गया हमारे पास में किलोमीटर में। तो दिनेश ने टोटल कितनी दूरी तय की थी 20.2 किलोमीटर, जबकि जो अयूब नाम का लड़का है उस अयूब ने 21.1 किलोमीटर दूरी तय की। तो आप देखने पर बताइए 20.2 या 21.1 कौन सी ज्यादा दूरी है, तो आप कहेंगे सर 21.2 किलोमीटर, अर्थात जो अयूब है उसने ज्यादा दूरी तय की है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अयूब ने ज्यादा दूरी तय की गई है। और अयूब ने कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी नहीं कितनी ज्यादा दूरी तय की है। तो उन अंतर जो उनकी दूरियों का अंतर है, अंतर के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को माइनस कर देंगे। 21.1 में से 20.2 माइनस करने हैं, 21.1 किलोमीटर में से 20.2 किलोमीटर क्या करने हैं, माइनस करने हैं। अब देखिए 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, आप इसको सिंपली कैसे माइनस करते हैं वैसे ही करना। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इस 1 में से यहाँ पर अपन कैरी लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 1 में से जब इधर गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 10 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 8, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 और किलोमीटर। अर्थात दिनेश ने अयूब ने जो है वह ज्यादा कितनी दूरी ज्यादा तय की 0.8 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की। तो आपको अपनी नोटबुक में यह नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 महिलाएं हैं, एक है श्यामा और एक है सरला। श्यामा ने जो है वह सेब और आम खरीदे हैं, एप्पल और मैंगो खरीदती है, और जो सरला नाम की महिला है वह संतरे व केले खरीदती है। इनकी अलग अलग मात्रा हमें दे रखी है। हमसे प्रश्न में ये पूछा है कि किस महिला ने सबसे ज्यादा फल खरीदे हैं। तो देखिए जो श्यामा है उस श्यामा ने जितने फल खरीदे उनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कि इतने किलोग्राम या ग्राम फल खरीदे हैं। इसी प्रकार से सरला ने कितने फल खरीदे हैं, संतरे व केले, इन दोनों की मात्राओं को जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में सरला द्वारा खरीदे गए फलों की मात्रा आ जाएगी। फिर अपन पता लगा सकते हैं कि सरला ने या फिर श्यामा ने दोनों में से किसने अधिक फल खरीदे हैं। तो सबसे पहले जो फल दे रखे हैं उनकी मात्राओं को प्लस करना होगा। कैसे प्लस करेंगे, श्यामा द्वारा खरीदे गए फल, यहां पर आ जाएगा श्यामा द्वारा खरीदे फल या फिर फलों की मात्रा। श्यामा ने कितने फल खरीदे हैं, तो सबसे पहले बताइए सेब कितने खरीदे हैं, एप्पल खरीदे हैं इसने 5 kg और 300 ग्राम, यानी कि 5 किलो और 300 ग्राम सेब खरीदे हैं। और आम जो है वह खरीदे इसने 3 किलोग्राम और 250 ग्राम। अब आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को प्लस करते टाइम किलोग्राम में हमेशा किलोग्राम जुड़ता है और ग्राम में ग्राम जुड़ेगा। तो ग्राम के नीचे ग्राम को लिख दिया, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम को लिख दिया। अब आप प्लस करेंगे 0 और 0 0, जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं 0 और 5 5, 3 और 2 5 हो जाएंगे। ग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम, किलोग्राम की जगह किलोग्राम, 5 और 3 8। तो जो श्यामा है उस श्यामा ने टोटल कितने फल खरीदे 8 किलोग्राम 550 ग्राम। इसी प्रकार से सरला द्वारा खरीदे गए
सरला द्वारा खरीदे फलों की मात्रा, सरला द्वारा खरीदे फलों की मात्रा। अब सरला ने जो भी फल खरीदे हैं, संतरे व केले, उन दोनों को प्लस कर देंगे, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास में। तो यह देखिए संतरे दे रखे हैं 4 kg 800 ग्राम और केले हैं 4 kg 150 ग्राम। प्लस करेंगे, ग्राम में ग्राम को प्लस करना है, किलोग्राम में किलोग्राम को। तो देखिए 0 और 0 0 5 8 + 1 9, यह हो गया हमारे पास में ग्राम में। 4 और 4 8 किलोग्राम। अब देखिए दोनों क्वांटिटी हमारे पास में टोटल आ रखी है। अब आप बताइए कंपेयर करके कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखिए 8 किलोग्राम यहाँ पर भी है, 8 किलोग्राम यहाँ पर भी है। तो हमको ग्राम देख करके पता लगेगा कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। यहाँ पर है 550 ग्राम, यहाँ पर है 950 ग्राम। तो बताइए किसने खरीदे ज़्यादा फल? 950 ज़्यादा है, इसलिए किसने ज़्यादा फल खरीदे? सरला ने। अतः अपन लाइन लिख सकते हैं कि सरला ने अधिक फल खरीदे, सरला ने अधिक फल खरीदे। तो यह हो जाएगा फाइनल आंसर। अब 8 के बाद में प्रश्नावली 2.5 का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। जो 28 किलोमीटर है वह इस 42.6 से कितना कम है, यानी कि अंतर पूछा है। जब भी इस प्रकार से अंतर पूछा जाए तो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को अपन घटा देंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए घटाएंगे कैसे, आंसर हो जाएगा बड़ा मान यह है 42.6, यहाँ पर कितने हैं 28। 28 के बाद में क्या कोई पॉइंट दे रखा है? नहीं दे रखा है। यदि पॉइंट दे रखा होता तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके और संख्या लिख देते, लेकिन यहाँ पर तो केवल संख्या है, दशमलव है ही नहीं। तो संख्या केवल संख्या के पास में यानी इसके नीचे लिखा जाएगा, पॉइंट से पहले। 28 को 42 के नीचे लिखेंगे। अब पॉइंट नहीं है तो क्या लगा देंगे? पॉइंट, और फिर लगा देंगे 0। अब इनको क्या करना है? घटाना। नॉर्मल जैसे अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। 6 में से 0 गया 6, पॉइंट की जगह पॉइंट। अब देखिए 2 में से 8 माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है। तो छोटी में से बड़ी संख्या माइनस नहीं कर सकते। तो 2 4 से क्या लेगा? कैरी लेगा, उधार ले लेगा। तो यहाँ से हमेशा एक उधार लेगा, एक कैरी लेगा। 2 यहाँ पर था, एक पास में से कैरी ले ली तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 4 ने 1 इस 2 को कैरी दे दी तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखिए 12 में से कितने माइनस करने हैं? 8। अब यह 2 नहीं रहा, अब यह कितना हो गया? 12। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। दोनों यह किलोमीटर में दे रखा था तो यह आ गया किलोमीटर। अर्थात 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर में से 14.6 किलोमीटर ज़्यादा है। इन दोनों का अंतर कितना है? 14.6 किलोमीटर। तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। प्रश्नावली 2.5 यहाँ पर पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.6 को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। कोई समस्या हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो सवाल, तो कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरीज को सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।